अपने ही विभाग में शिकायत लेकर पहुंचे रिटायर्ड डीएसपी की सुनवाई नहीं हुई तो पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। पुलिस विभाग में 28 साल नौकरी करने के बाद अपनी फरियाद लेकर थाने पहुंचे रिटायर्ड डीएसपी भगवान दास पंत की सुनवाई नहीं हुई तो अपने साथ समाज के लोगों व एडवोकेट्स के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। रिटायर्ड डीएसपी बीडी पंत का कहना है कि मेरे द्वारा शादी समारोह एवं अन्य उत्सवों में पानी का व्यवसाय किया जाता है। प्रार्थी द्वारा राजू कैटर्स के संचालक राजू उर्फ राजेंद्र गुप्ता को पानी का अनुबंध कर 62,000 रुपए का पानी सप्लाई किया। रुपए मांगने पर कुछ रुपए वापस कर दिए। जब शेष रुपए की मांग की गई तो राजेंद्र गुप्ता ने गाली गलौज करते हुए अभद्रता की, जिसकी लिखित शिकायत हजीरा थाने में की, लेकिन उनकी शिकायत नहीं सुनी गई। उसके पश्चात अजाक्स थाने में आवेदन दिया, जिसके 7 माह बीत जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार कोरी समाज संघ एवं अन्य साथियों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर राजू कैटर्स के संचालक व अजाक्स थाने में पदस्थ एएसआई पर कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान डॉक्टर आरडी दत्त, राजेश मोहबिया, एडवोकेट विश्वजीत रतौनिया, एडवोकेट धर्मेंद्र कुशवाहा, एडवोकेट ओमरैया, लालाराम आर, डॉक्टर जेपी करोटिया सहित अन्य लोग मौजूद थे। ग्वालियर अभी तक को जानकारी देते हुए रिटायर्ड डीएसपी भगवान दास पंत, एडवोकेट विश्वजीत रतौनिया व एडिशनल एसपी निरंजन शर्मा का मैं पुलिस विभाग से रिटायर्ड अधिकारी हूँ। मेरा ये सागर ताल पे मेरा आरओ प्लांट है, जिसका संचालन मेरा बच्चा जितेंद्र कुमार पंत करता है। उसने राजू कैटर्स को शादी समारोह में कैंपर लगाने के लिए ऐसा मौखिक अनुबंध किया था, जिसके आधार पर उसने वर्ष 2019 में कैंपर लगाए शादी में बने, और उसका हिसाब किताब है करीब 62,119 रुपया। उसने बीच में कुछ पैसा दिया है, लेकिन देने के बाद में फिर इसके बाद में कोई पैसा नहीं दिया। अभी पेंडिंग 2020 में जब हिसाब हुआ तो 62,190 रुपया बैठ रहे थे, लेकिन जब से मांगते परेशान हो गए और अब लास्ट में पहले तो सारक पे निपटाता रहा, बोले सारक पे निपटा देंगे, फिर अगली साल पे ऐसे करते हुए 3 साल व्यतीत कर दिया। जब नहीं दे, मैं अगले दिसंबर में 23 में फिर मैं खुद गया, रिक्वेस्ट किया उससे, तो उसने मेरे साथ में अभद्र व्यवहार किया। उसमें राजू कैटर्स, राजेंद्र गुप्ता। जाने के बाद में मैंने हजीरा थाने में दिया, उन्होंने आवेदन लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आपका थाना वो है अजाक, यहाँ ना होता तो हम कर लेते कार्रवाई, आप वहाँ चले जाइए। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन मैं अजाक में गया, आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद में सब आरोप जांच में हम गवाह भी ले गए, तो वो एएसआई लेकर के वो गवाहों में हेरा फेरी कंप्यूटर पे बैठा और जो हम कह रहे थे वो लिख नहीं रहा, यानी मतलब आरोपी के पक्ष में पूरी जाँच कर रहा है। तो विश्वास हो गया था कि यार जो कुछ होने में, और वास्तव में कोई कार्रवाई नहीं। फिर मैंने लेकर के फिर दोबारा आवेदन किया, यहाँ एसपी साहब को जन सुनवाई में दिया। जन सुनवाई में देने के बाद उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। कोरी समाज संघ में आवेदन दिया और कोरी समाज संघ ने हमको सहयोग दिया है, और उन्हीं के मार्गदर्शन में मैं आज ज्ञापन लेकर के समाज के लोग बाग श्रीमान एसपी साहब से मिलने आए। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि पुलिस विभाग से रिटायर एक टीआई साहब हैं, जो कि रिटायरमेंट के बाद पानी का व्यवसाय करते थे। उनके साथ एक राजू कैटर्स नाम की फर्म ने धोखाधड़ी की। उसके बाद जब वो अपना पैसा लेने वापस गए वहाँ पर, तो 4 साल तक वो टहलाते रहे, और पिछले वर्ष 23 दिसंबर को उनके साथ जो है अभद्रता की, उनके साथ मारपीट की, उन्हें भगा दिया और पैसे देने से मना कर दिया। जिसके बाद उन्होंने तुरंत बाद ग्वालियर थाने में आवेदन दिया, जो कि उनका आवेदन स्वीकार नहीं किया गया। फिर उन्होंने अजाक थाने में आवेदन दिया।
इन दोनों ही आवेदन पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई 7 माह बीत जाने के बाद भी नहीं हुई है। और आज पूरे जो शहर के सोशल एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक न्याय के चाहने वाले लोग हैं, वो सब वो सेवानिवृत्त टीआई साहब के समर्थन में एसपी साहब से मुलाकात की है, यहाँ ज्ञापन दिया है और ये मांग की है कि जिन लोगों ने रिटायर्ड टीआई साहब से जो अभद्रता की है उन पर कार्रवाई सुनिश्चित करें और उन्हें न्याय दिलाने का जल्द से जल्द काम किया जाए। साहब ने जो है पूरी केस डायरी तलब की है, पूरा जो डॉक्यूमेंट हैं उनके और जो आवेदन है वो तलब किए हैं तत्काल प्रभाव से, और उन पर साहब ने यह आश्वासन दिया है कि उन्हें जल्द से जल्द उनका निराकरण किया जाएगा और टीआई साहब को न्याय दिलाया जाएगा। हमने अल्टीमेटम दिया है 7 दिन के अंदर अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग पुलिस के खिलाफ भूख हड़ताल पर जा रहे हैं। आवेदन दिया है उन्होंने, पंत साहब हैं हमारे रिटायर्ड पुलिस के इंस्पेक्टर हैं, उनके बेटा पानी की सप्लाई बोटलिंग सप्लाई करता है, उसके पैसे का लेन देन था और उस पर से इनके कोई बातचीत हुई है, तो उस संबंध में जो भी जांच हुई है, जांच पे से कार्रवाई की मांग है इनकी, तो उस पर जांच अधिकारी को बुलवा के जांच करवा कार्रवाई करवा। अब एक्चुअली में इनने आवेदन उस समय क्या दिया है, उससे क्या अपराध बनता है वो अपने को चेक करना पड़ेगा, तो वो बुलवा लेते हैं, हम रिकॉर्ड बुलवा लेते हैं और चेक करवा के इनकी जो भी वैधानिक कार्रवाई हुई वो करवा